नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मजिस्ट्री के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 ओरिफिस के बारे में। तो अभी तक के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ओरिफिस किसी टंकी में एक छिद्र होता है जिससे उस टंकी में भरे हुए किसी भी द्रव को बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो ओरिफिस से जब कोई भी फ्लूइड या लिक्विड फ्लो होता है तो उसमें क्या क्या हम लोग इफेक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना वेलोसिटी है ना, कितना डिस्चार्ज उसमें हो आपको मिलता है, वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कौन कौन से हाइड्रोलिक कोफिशिएंट होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग ओरिफिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 1 या प्रॉब्लम नंबर 1 है। 5 सेंटीमीटर व्यास के ओरिफिस के केंद्र से 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। यदि सीसी और सीबी का मान क्रमशः 0.62 और 0.92 हो तो ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है सीडी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन गुणांक। दूसरा सैद्धांतिक निसर्जन, मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है ना, सैद्धांतिक विसर्जन या निस्सरण इसको कहा जाता है। तीसरा वास्तविक निसर्जन, एक्चुअल डिस्चार्ज है ना, वास्तविक विसर्जन हमें ज्ञात करना है। तो ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो ओरिफिस का प्रॉब्लम है ना, एक टंकी है ना जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है टंकी में और इसमें एक ओरिफिस है यहाँ पे। ठीक है, ये ओरिफिस जो है वो सर्कुलर है, ऐसा सर्कुलर शेप में है। यहाँ से वाटर जो है फ्लो हो रहा है, ये पानी भरा हुआ है। तो ये ओरिफिस के सेंटर से ये जो वाटर का लेवल है ये कितना है, 1.5 मीटर है। सेंटर से दिया हुआ है, याद रखिए, ये सर्कुलर ओरिफिस के सेंटर से। ये ओरिफिस का जो डायमीटर है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो भी फ्लो होगा फ्लूइड या वाटर, उसके लिए सीबी और सीसी का मान दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मान दिया है। आपको सीडी और एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या दिया हुआ है, ओरिफिस का डायमीटर D0 गिवन है 5 सेंटीमीटर है ना। मैंने पहले ही बताया था, आप यूनिट एसआई यूनिट में लेके कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 100 से डिवाइड करके, ये मिलेगा 0.05 मीटर। वैसे ही हमारे पास ये सेंटर से वाटर लेवल का हाइट दिया है, कितने गहराई तक पानी भरा है। तो ये होता है एच का मान, वाटर हेड बोलते हैं या लिक्विड हेड इसको कहा जाता है, कैपिटल एच। ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी दिया है 0.62, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है सीवी 0.92। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी। तो ये सीडी बराबर क्या होता है हमने डिस्कस किया था रिलेशन में, ये सीडी इज इक्वल टू सीसी इंटू सीबी है ना। तो यहाँ पे हमें मान पता है सीसी और सीवी का, हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सीडी का वैल्यू आपको मिलेगा 0.5704, ये पहला आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है सैद्धांतिक निस्सरण, ऐसे को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल QTS से डिनोट करते हैं। ये होता है ओरिफिस का एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी है ना। ये ओरिफिस का एरिया कितना है और इसमें थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या है वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे। तो ये हम फाइंड, तो
ओरिफिस का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा पाई/4 इंटू d0 का स्क्वायर। डायमीटर पता है 0.05 मीटर, तो यहाँ से हम एरिया आपको मिलेगा 0.00196 मीटर स्क्वायर। वैसे ही थ्योरेटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √2gh। h पता है, g का मान 9.81 होता है, 2 इंटू 9.81 इंटू h का वैल्यू पता है 1.5। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा VTH एयर का वैल्यू 5.425 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे आपको सैद्धांतिक निस्सरण मिल जाएगा। ये मिलेगा 0.01064 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। आप इसको लीटर पर सेकेंड में भी फाइंड आउट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वास्तविक निस्सरण या वास्तविक विसर्जन, एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू क्या होता है, Q एक्चुअल अपान Q थ्योरेटिकल होता है। यहाँ से Q एक्चुअल हमें निकालना है, तो ये CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा। CD पता है, हमने फाइंड आउट किया हुआ है 0.57, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी पता है। तो यहाँ से हम लोग Q एक्चुअल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 0.00607 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, CD, QTH और Q एक्चुअल। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पानी के टंकी के एक साइड में 1 मीटर चौड़ा तथा 50 सेंटीमीटर गहरा आयताकार ओरिफिस है। पानी की सतह उसके ऊपरी किनारे से 1.5 मीटर ऊपर है। यदि विसर्जन गुणांक 0.6 हो तो लीटर प्रति सेकेंड में विसर्जन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की टंकी है। ठीक है, ऐसा इस टंकी में नीचे दीवार पे एक आयताकार ओरिफिस है। यहाँ पे सर्कुलर ओरिफिस नहीं है, आयताकार है। यहाँ पे एक आयताकार ओरिफिस है जहाँ से वाटर जो है बाहर, इसको हम साइड से देखेंगे तो ये आयताकार ओरिफिस ऐसा दिखेगा। ये 50 सेंटीमीटर गहरा है और ये जो चौड़ाई है वो 1 मीटर का है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ये ओरिफिस जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा साइड व्यू से। ठीक है, अब इस टंकी के ऊपर पानी भरा हुआ है, तो ये ऊपरी किनारे से 1.5 मीटर है। याद रखिए, ये सेंटर से नहीं दिया हुआ है, ये सेंटर से नहीं दिया है, ये ऊपरी किनारे से हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो और यहाँ पे विसर्जन गुणांक CD का वैल्यू दिया है 0.6, है ना। तो यहाँ से कितना डिस्चार्ज होगा लीटर प्रति घंटे में आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ओरिफिस की चौड़ाई दिया हुआ है B मान लेते हैं 1 मीटर, उसका गहराई D दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके,
तो ये आपको मिलेगा 0.5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा CD की वैल्यू दिया हुआ है 0.6। ठीक है, यहाँ पे हेड हम निकाल सकते हैं, वाटर हेड कैपिटल H क्या होगा, ये सेंटर से एज की वैल्यू हमेशा मेजर किया जाता है, तो सेंटर से क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5 का हाफ, ये 50 सेंटीमीटर का आधा सेंटर होगा, तो ये आपको मिलेगा 1.75 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये एज की वैल्यू आएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, विसर्जन ज्ञात करना है। और विसर्जन यहाँ पे बोला नहीं है कि कौन सा विसर्जन ज्ञात करना है, तो आप हमेशा एक्चुअल विसर्जन ही ज्ञात करेंगे, याद रखिए ना। वास्तविक विसर्जन आपको ज्ञात करना है जब CD की वैल्यू दी हुई हो तो। Q एक्चुअल, ठीक है, तो Q एक्चुअल के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, CD = Q एक्चुअल अपान Q थ्योरेटिकल होता है। CD की वैल्यू पता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पता नहीं है, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम पहले निकाल लेंगे। सैद्धांतिक विसर्जन क्या होगा, Q थ्योरेटिकल = ओरिफिस का एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ओरिफिस का एरिया A0 क्या होगा, B × D होगा, B × D ये आपको मिलेगा 0.5 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमें पता होता है फॉर्मूला, इट इज़ इक्वल टू √2gh। एच पता है 1.75, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, वेलोसिटी का मान 5.8596 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनली हमें QTH की वैल्यू क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज सैद्धांतिक विसर्जन, ये आप वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये आपको मिलेगा 2.9298 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, पर सेकेंड में ये वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, इसको आप पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब हमें निकालना है एक्चुअल डिस्चार्ज, तो Q एक्चुअल क्या हो जाएगा, CD × Q थ्योरेटिकल होगा। इस फॉर्मूले से CD की वैल्यू पता है, यहाँ पे 0.6 दिया है, Q थ्योरेटिकल हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये Q एक्चुअल हमें क्या मिलेगा, ये हमें प्राप्त होगा 1.7579 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको लीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये लीटर पर सेकेंड में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मीटर क्यूब पर सेकेंड पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको लीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो लीटर प्रति घंटे में क्या हो जाएगा, 1.7579 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीटर में भी मिल जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन आपको मिलेगा। तो फाइनली Q एक्चुअल हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 6.328 इंटू 10⁻³
लीटर पर आवर। इस तरीके से ये आंसर आपको प्राप्त होगा। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।